दोस्तों स्वागत है आपका त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है। जो परमाणुओं के बीच जो बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है, किस तरीके से बनती है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, और आयनिक बॉन्ड। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। और पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 जो है वो फिनिश कर दिया है। उसको आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें हमने डिस्कस किए थे और जिसका नाम था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। परमाणु संरचना और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इन पर हमने डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं तीसरे चैप्टर के बारे में, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्टेट रूल। ठीक है। यहाँ देखिए, ऑक्टेट रूल जानने से पहले आपको मैं कुछ जनरल चीज़ें बता दूँ। पृथ्वी में आज तक हमें जो टोटल जो तत्वों की संख्या है दोस्तों, वो 117 है। यानी 117 टाइप के इसमें परमाणु पाए जाते हैं। अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है। वो आपस में क्या होते हैं, किस तरीके से जुड़ते हैं, क्यों, क्या रीजन है कि वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से या उसी तत्व के दूसरे परमाणु से क्यों जुड़ता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो इसमें मेन चीज़ है, जो प्रत्येक वस्तु है वो क्या होना चाहती है, स्थायी होना चाहती है। स्थायी से मतलब क्या है कि न्यूट्रल होना चाहती है। ठीक है। तो उस पे क्या है, देखो, न्यूट्रल होने का मतलब भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे आदर्श गैसें हैं। आदर्श गैसें क्या होती हैं, 18वें ग्रुप, जैसे जो प्रायोरिटिक टेबल थी, हमने पिछली वीडियो में या फिर पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। उसमें जो 18वें ग्रुप का जो तत्व होते हैं वो सारे क्या होते हैं, जैसे कि हीलियम है, आर्गन है, ठीक है, और नियॉन है 10 जिसका परमाणु क्रमांक है, ठीक है, क्रिप्टन है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये 18वें ग्रुप में आती हैं, जो एक स्थायी होती हैं। स्थायी का मतलब क्या है, देखिए, स्थायी सबसे पहले जानते हैं कि स्थायी होने का मतलब क्या है। स्थायी होने का मतलब है, हमें पता है, देखिए, जो पहला हमारा सबसे बीच में क्या होता है, परमाणु के नाभिक। नाभिक के चारों ओर हमें पता है ऑर्बिट्स होते हैं, यानी कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इन ऑर्बिट्स में एक बात आप देखिए, इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। पहले जो ऑर्बिट होता है के वाला, K L M, और होता है N आगे, ये आपको पता है। पहला जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्थायी होने का मतलब है, कोई भी जो परमाणु है वो अपने सबसे बाहरी कोश में, ठीक है, यहाँ पर जैसे बाहरी कोश क्या है, सबसे बाहरी कक्षा यानी सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्थायी करना चाहता है। यानी स्थायी का मतलब है, हमें पता है कि दूसरे में 8 हैं, तो कोई भी जो परमाणु है वो ये क्या चाहेगा, या तो उसके बाहरी कोश में 8 हो जाए, जैसे यहाँ पर 8 होने चाहिए, इसके अगले कोष में भी 8 होने चाहिए, उसके अगले में 18 होने चाहिए। तो वो क्या चाहेगा कि सबसे बाहरी कोष में या तो 8 हो जाए या फिर 18 हो जाए। जितने भी जौन से कोष में है वो वाला उस पर डिपेंड करेगा कि किस कोष में है, यानी किस ऑर्बिट में है। तो वो चाहेगा कि या तो इसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएं या फिर ये पूरा ही खाली हो जाए। ये टेंडेंसी होती है किसी भी परमाणु की, उसको हम कहते हैं परमाणु का स्थायी होना। स्थायी होने का मतलब है या तो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन जितनी उसमें उस ऑर्बिट में जितनी उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग जितनी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं वो या तो सारे भर जाएं या फिर सारे खाली हो जाएं। ये चाहता है, इसको हम कहते हैं स्थायी होना। जो कोई भी परमाणु है वो स्थायी होना चाहता है। अब इन्हीं जो बाहरी कोश है, सबसे बाहरी कोश को फिल करने या फिर उसको खाली करने की जो के लिए क्या करता है, कोई भी परमाणु अदर परमाणु के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। वो उससे जुड़ता है या इसको फिल करने के लिए, कि ताकि जो मेरा सबसे बाह्यतम कोश है वो क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। यानी इसका मतलब आप क्या समझे, कोई भी परमाणु बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि उसका बाह्यतम कोश या ऑर्बिट फिल हो जाए पूरा, यानी पूरा फिल हो जाए। ठीक है। ये चाहता है कोई भी परमाणु।
तो इसी के कारण क्या होता है, वो अपना क्या कहता है, बॉन्ड बनाता है। चलिए पहले हम बात करते हैं ऑक्टेट रूल में क्या है। ऑक्टेट रूल क्या होता है, यानी अष्टक नियम इसको हम कहते हैं। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अष्टक नियम। तो होता क्या है देखो, परमाणु अपने अंतिम कोश में अक्रिय गैसों का विन्यास लाना चाहता है, इसे अष्टक नियम कहते हैं। यानी अष्टक नियम का मतलब है कोई भी परमाणु अपने अंतिम कोश में देखिए अक्रिय गैसों, 18वें ग्रुप के गैसों का नाम क्या है, अक्रिय गैस। ठीक है, तो कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में अक्रिय गैसों का परमाणु विन्यास लाना चाहता है, यानी अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। ये सारी चीज़ें एक ही बात है कि ऑक्टेट रूल वही है, कोई भी परमाणु अपने अंतिम कोश में 18वें अक्रिय गैस का परमाणु विन्यास लाना चाहता है, या फिर वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है अंतिम कोश में, या फिर क्या क्या कह सकते हैं कि अंतिम कोश को वो अपना क्या है कि पूरा खाली करना चाहता है या 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है, मतलब उसको स्थायी रूप में लाना चाहता है। इसीलिए क्या करता है, वो बॉन्ड बनाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं। आप देखिए, हमने कहा कि वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करता है। अब किन किन तरीकों से वो ला सकता है 8 इलेक्ट्रॉन, देखिए कोई परमाणु 3 बंधों से खुद को स्थायी रूप में ला सकता है। अब वो कौन कौन से हैं, देखिए वो 3 बॉन्ड कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला हमारा बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, या इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। या दूसरा जो हमारा है वो क्या है, देखो दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, या इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। हम तीनों इन सभी बंधों को हम एक एक करके जानेंगे क्या होते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा बॉन्ड है उपसहसंयोजक बॉन्ड, या इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस वीडियो में हम इन तीनों को जानेंगे एक एक करके कि ये क्या है करके, ठीक है। विद एग्जाम्पल हम इसको जानेंगे। उपसहसंयोजक बंध, इन 3 टाइप के बॉन्ड को बनाकर कोई भी परमाणु क्या है, खुद को स्थायी रूप में लाता है। स्थायी रूप में लाने का मतलब मैं फिर बताऊं, अपने बाह्यतम कोश को पूरा करने की कोशिश करता है, यानी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करता है। अगर उसके पास 4 से ऊपर इलेक्ट्रॉन है, सपोज उसके पास ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन है सबसे बाह्यतम कोश में, तो वो क्या करता है, अगर 5-6 ऐसे इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करता है, एक या दो इलेक्ट्रॉन जितने की उसकी ज़रूरत है वो बाहर से क्या करता है, ले लेता है। अगर उसके पास लेस देन 4 है तो वो क्या करता है, वो सोचता है यार मेरे को देने में भलाई है, क्योंकि यहाँ उसके पास 3, 2, 1 या कुछ भी इलेक्ट्रॉन है, तो वो सोचता है मैं इतने इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, तो वो सोचता है उसको मैं दे दूँ, ठीक है। तो देने वाले क्या होते हैं, पॉजिटिव, लेने वाले नेगेटिव, ठीक है। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो आप पे पॉजिटिव चार्ज आता है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर आप लेते हैं तो आप पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको जानेंगे कि क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो बॉन्ड है वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, देखिए जो बंध इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं वह आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आप क्या समझे, देखिए यहाँ पर हम इनको जानते हैं। सबसे पहला हमारा है आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। विद्युत संयोजक बंध भी इसको हम कहते हैं, विद्युत संयोजक बंध हिंदी में, ठीक है। कई स्टूडेंट की क्वेरी है कि हिंदी में सर आप हिंदी में भी पढ़ाइए। देखिए ऐसा है, इससे
ज़्यादा हिंदी आप क्या लेंगे, ठीक है। ये इंग्लिश जो है देखिए, ये कोई इतनी शेक्सपियर की इतनी बड़ी इंग्लिश इसमें है नहीं। देखिए ये नॉर्मल इंग्लिश है। जो टेक्निकल के जो वर्ड होते हैं वो आपको इंग्लिश में ही पढ़ने होते हैं। देखिए आगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, किसी भी आप कंपनी के किसी के लिए भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में ही वर्ड यूज करने होते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निकल वर्ड है, इसको आप हिंदी में पढ़ने की जगह इंग्लिश में और इंटरेस्ट से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि इतना इंग्लिश तो आप कम से कम पढ़िए ही पढ़िए, ठीक है। इससे ज़्यादा हिंदी में आप मत जाइए। हिंदी अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आप पेपर वगैरह सब हिंदी में दीजिए, हिंदी में पढ़िए, बट जो टेक्निकल टर्म है उनको आप क्या करिए, इंग्लिश में ही पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे हम देख रहे थे कि जो आयनिक बॉन्ड है, जो बंधे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं। स्थानांतरण का मतलब आप क्या समझे, देखिए स्थानांतरण का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। आयनिक बंध में एक परमाणु अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अक्रिय गैस की तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। देखिए होता यह है, सपोज इन आयनिक बॉन्ड में वे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं जो या तो एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए होते हैं जिनमें +1 चार्ज होता है, या एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या होता है, वो कोई परमाणु है जिसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। देखिए जैसे हमारे पास है Na+ और एक है हमारे पास Cl-, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसको ये दे सकता है क्योंकि इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्थायी होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन 10 करने पड़ेंगे, तब ये स्थायी हो जाएगा 2 और 8 में, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास प्लस है, और इसको क्या करना है स्थायी होने के लिए अपने 18 करने हैं, 2 8 8, ये इनकी स्थायी कंडीशन है, ठीक है। अब स्थायी कंडीशन ये क्या चाहता है, देखिए Cl चाहता है कि मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाए और Na चाहता है कि मेरा ये हो जाए। तो Na ने कहा मैं एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, तो Cl ने कहा यार मुझे चाहिए था एक इलेक्ट्रॉन, मुझे दे दे। तो Cl ने कहा मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, और ये बोल रहा है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। तभी इनके ऊपर एक प्लस प्लस और प्लस और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो Na ने बोला क्यों ना तुम और मैं मिल जाएं, मैं तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, तुम एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें ज़रूरत है तुम ले लो, और हम दो बॉन्डिंग बना के NaCl नाम का एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। क्यों ना हम ऐसा कर लें। तो भाई ठीक हो गया, Cl ने बोला ठीक है, तो NaCl नाम का एक बॉन्ड यहाँ पर अणु बन जाता है, ठीक है, जिसको हम नमक कहते हैं नॉर्मल में, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो हुआ क्या, ये कौन सा बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और कंप्लीटली दे दिया अपनी तरफ से, और Cl ने ले लिया, तो इससे क्या बना, एक ये बन गया NaCl, और इन दोनों के बॉन्डिंग की वजह से बन गया एक नया अणु, ठीक है। अणुओं की संख्या अनंत है पृथ्वी में, सिर्फ इन 117 तत्वों को लेके, इन 117 तत्वों को ही, अलग अलग तत्वों का हमने मिला मिला के अलग अलग चीज़ें बना के उससे क्या किया कि अनंत अणु बना दिए, अनंत यौगिकों अनंत मिश्रणों के अणु बना दिया हमने, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बना दिए। अब बने कैसे, वही मैं आपको समझा रहा था कि इन बॉन्डिंग की वजह से। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, ऐसा ले लेते हैं MgO। Mg में आपको पता है प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है, देखिए ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 8, तो 2 दूसरे में भरेगा 6, 6 2 8, पर इस 6 में क्या चाहिए था, इसको चाहिए था 8 बनाना था, क्योंकि जो स्थायी होना के लिए क्या करेगा, स्थायी होने के लिए इसको, सॉरी ये आपको विजिबल नहीं है तो यहीं पर लिख देता हूँ, स्थायी होने के लिए क्या है 2 और 8 होना चाहिए इसको, पर यहाँ पर 6 है, तो यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए जिससे कि इसके 8 हो जाएंगे, तो यहाँ पर इस पर -2 का वो है। अब Mg देखिए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक, मैग्नीशियम 12 होता है, ठीक है। अब इसमें 12 हुआ तो इसका क्या है 2 8 तो इसके पूरे हैं, पर 2 फिर से हैं इसके पास, 2 8 2 10 2 12,
इसने कहा यार इन दोनों को मैं क्या करूं, इनको तो स्थाई, मेरे को स्थाई रहना है, मेरे को 2 और 8 में रहना है न्यूट्रल तरीके से। इसने बोला मुझे 2 चाहिए, तो mg ने बोला क्यों ना मैं 2 इलेक्ट्रॉन क्या करूं ऑक्सीजन को दे दूं अपने, क्योंकि इसको ज़रूरत है, इसने इसको देने हैं। तो इन दोनों ने क्या किया, आपस में इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड बना के इन्होंने क्या किया, ये धनायन है ये ऋणायन है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, MgO बना दिया। इसी को हम अगर एक फॉर्म में लिखते हैं Mg+O MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन के अंदर देखिए ये हमने सारी चीज़ें जाने कि किस तरीके से इनकी बॉन्डिंग के बाद जो क्या बना, अलग एक अणु बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक अणु बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, विद्युत संयोजक बंध। पर इसकी कंडीशन वही है कि ये इलेक्ट्रॉन पूर्ण तरीके से इसको दे रहा है। आगे हम जानेंगे कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसमें भी हम देखेंगे क्या होता है। यहाँ पर क्या किया, इसने पूरी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 एग्जाम्पल इसके और ले लीजिए, जैसे Cl3 होता है, जैसे देखिए, ठीक है, इस तरीके से भी बनता है। ये Al है जिस पे +3 चार्ज होता है, ठीक है। +3 चार्ज कैसे होता है ये आपको पता ही है, एल्यूमिनियम 13 होता है, ठीक है। 13 में क्या होता है, इसके 2 8 तक तो स्थायी होता है, +3 होता है, इन तीनों को क्या कहता है, ये देने के लिए रेडी रहता है। तो Cl में एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमने क्या किया, ऐसे ही 3 Cl ले लिए, AlCl3 है ना, तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, 3 क्लोरीन लिए एक एल्यूमिनियम के साथ। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इस क्लोरीन को, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इस क्लोरीन को, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इस क्लोरीन को, समझ रहे हैं ना आप। तो ये क्या हुआ, तो इससे क्या हुआ, इन चारों ने क्या किया, आपस में बॉन्डिंग की और AlCl3 नामक कोई अणु बना दिया, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है। ये समझ रहे हैं ना आप। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या बनाया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाया। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की यही कंडीशन है कि वो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को अपने से दूसरे में स्थानांतरित कर देता है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, ये क्या होते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड हिंदी में हम इनको कहते हैं सहसंयोजक बंध। ये क्या होता है, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। कई बार क्या होता है, जो परमाणु हैं वो आपस में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर देते हैं, यानी आपस में इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या मतलब है। देखिए कई बार क्या होता है, तत्व आपस में ही क्या कर लेते हैं, जिनमें कि सेम चार्ज होता है, यानी जिनमें सेम जो आयन होते हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, पहला जो हमारा एग्जांपल है क्लोरीन, Cl नेगेटिव, ठीक है। Cl में आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव, ये भी Cl नेगेटिव, ये भी Cl नेगेटिव, इन दोनों तत्वों ने क्या कहा, यार आज तक तो हम इधर उधर दूसरे तत्वों से ही लेते रहे, क्यों ना हम ऐसा करें, हम आपस में ही साझेदारी कर लें, इससे हम बॉन्ड बना लें, और बॉन्ड बना के हम बना दें आपस में Cl2। अब ये बनते कैसे हैं, देखिए सेंटर में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसके चारों ओर हमारे पास क्या है, ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। ऐसा ही ये क्या है, क्लोरीन है, यह है क्लोरीन। ऐसा ही हमारे पास दूसरा एक क्लोरीन था, जिसके चारों ओर ये ऑर्बिट है, ठीक है,
होता क्या है देखो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सॉरी 17, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सबसे बाहरी में, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा ही इसका है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 17 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसने क्या बोला, इन्होंने देखिए, इन्होंने बोला मेरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इन्होंने कहा हम दोनों क्या करेंगे, साझेदारी कर लेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन, साझेदारी का मतलब आप क्या समझे, देखिए इसने कहा 1 इलेक्ट्रॉन तू यहाँ पर रख, ये इसने रख दिया, सॉरी इसने सपोज ये रख दिया, और इसने कहा 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर रखता हूँ। कैसा, ठीक है। इसने कहा 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर रख, 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर रख देता हूँ, दोनों ने रख दिए। अब इसके पास कितने बचे, इसके पास 16 बचे, इसके पास भी 16 बचे, 17 में से 1 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया। इसने बोला ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे, और इसने बोला ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे। अब गिनो टोटल किसके में हुआ, 16 इलेक्ट्रॉन इसमें अब बचे थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके में फिर हो गए, यानी इसका जो कोष था वो 2 8 8 यानी 18 बन गया, ठीक है। इसका 2 8 8 18 बन गया। इसने बोला इसके भी गिनो, 16 इसके पास थे, 2 इसके पास भी थे, इसका भी 2 8 8 18 बन गया, ठीक है। तो इस टाइप प्रकार इन्होंने क्या किया, दोनों ने साझेदारी की 1 1 इलेक्ट्रॉन की, और 2 जो इलेक्ट्रॉन बीच में साझे के थे वो साझे के इलेक्ट्रॉन इसने भी ले लिए, और साझे के इलेक्ट्रॉन ये भी ले लेता है। तो ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों लेते हैं, इसी से इनका एक बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम कैसे शो करते हैं, Cl बॉन्ड Cl। इसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है एकल सहसंयोजक बंध। जब 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जब केवल 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तब हम उसको क्या कहते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जब 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, देखिए उसकी भी हम देखते हैं कि कैसे बनता है। इसको बनता है, सपोज देखिए ये कोई परमाणु है ऑक्सीजन का, ठीक है। ये ऑक्सीजन का कोई परमाणु है जिसके चारों ओर ये ऑर्बिट है। ये यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु है जिसके चारों ओर ये इसका ऑर्बिट है। इनमें इनके इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए पहले इसमें 1 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का आपको पता है परमाणु क्रमांक 8 होता है, यानी दूसरे वाले में कितने होंगे, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। ऐसा ही इसमें होगा, देखिए इसमें पहले में 2, दूसरे में 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन परमाणु है, ये भी एक ऑक्सीजन परमाणु है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा चलिए भाई मेरे को कितना है, 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत इसको है, 2 इलेक्ट्रॉनों की इसको है, ठीक है। ताकि इसका कितना हो जाए, 6 2 8 हो जाए इसका, और इसका भी 8 हो जाए। तो इन्होंने क्या कहा, इसने कहा 1 इलेक्ट्रॉन ले भाई, मैंने रख दिया यहाँ पर, और इसने कहा 1 इलेक्ट्रॉन ले भाई, मैंने भी रख दिया, फिर यहाँ पर दोनों ने 1 1 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब देखिए इसके पास कितने बचे, इसके बाहरी कोष में 1 2 3 4 5 6 थे, तो बाहरी कोष में केवल 5 बचे, ठीक है। 5 बचे इसके बाहरी कोष में। अब इसको 5 बचे तो इसको बाहरी कोष में तो 3 चाहिए भाई, अभी तो इसके बाहरी कोष में इसको 3 चाहिए ना। इसने भी यही किया, तो इसके पास भी बाहरी कोष में अभी 5 बचे। अब अभी ये अगर बॉन्ड बना दें तो ये सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे क्योंकि 1 1 ही इलेक्ट्रॉन रखा है दोनों ने, तो इनके क्या पूरे होंगे बताइए। यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ये है बाहरी कोष में, और 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 5 2 7, ठीक है।
लेकिन सिर्फ हम बाहरी कोष देखेंगे, हम अंदर का नहीं देखेंगे उसको। पहले में इसके 5 हैं, तो इसने 2 अगर ये ले भी लेगा तो ये 5 2 7 ही होंगे, यानी 8 इसके बाहरी कोष में, 8 नहीं हो पाएंगे, 7 ही हो पाएंगे। ऐसा ही इसका है, 5 इसके बाहरी कोष में है। अंदर के हमें ऑर्बिट का कुछ लेना देना नहीं है, इस ऑर्बिट का हमें कुछ नहीं लेना देना इनका, हमें सिर्फ आउटर उसका जो कोष है उसको हमें लेना है, सबसे बाहरी कोष जो उसका है। इसी टाइप से देखिए, तो बाहरी कोष में क्या हुआ, इसने कहा भैया 1 इलेक्ट्रॉन में और रख देता हूँ, इसने भी कहा चल 1 इलेक्ट्रॉन मैं भी रख देता हूँ। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने रख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी रख दिए, तो इसके में अब कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन इसके सबसे बाहरी कोष में बचे और 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी सबसे बाहरी कोष में बचे। अब इसने कहा भाई मुझे तो 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है सबसे बाहर में, इसने कहा मुझे भी 4 इलेक्ट्रॉनों की है, तो चलो भाई इतने में ही बॉन्ड हम बना लेते हैं। अब गिनो टोटल कितने हुए भाई, 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोष में बचे थे और 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो ये कितना हो गया, इसका 8 पूरा हो गया। ऐसे ही इसका देखो, 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी सबसे बाहरी कोष में थे और 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो इसके भी 8 पूरे हो गए। तो इस टाइप से इन्होंने क्या कहा, O डबल बॉन्ड O मिलके इन्होंने क्या बना दिया, O2, यानी ऑक्सीजन का परमाणु बना दिया। तो ऑक्सीजन कभी भी हो सिंगल फॉर्म में नहीं रहता है, ऑक्सीजन आपको हमेशा O2 के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर O2 की फॉर्म में रहता है, और ऑक्सीजन कभी आपको सिंगल फॉर्म में नहीं मिलेगा। ऐसा ही क्लोरीन है, क्लोरीन आपको सिंगल फॉर्म में कभी नहीं मिलेगा, कहीं भी उसको आप स्टोर करेंगे किसी भी केमिकल जो केमिस्ट्री लैब में स्टोर कर लीजिए, ऑक्सीजन क्लोरीन आपको सिंगल फॉर्म में नहीं मिलेगा। सिंगल हमेशा ये जो मिलेगा Cl2, ये Cl जो है वो हमेशा Cl2 की फॉर्म में मिलेगा आपको। वैसे ही ऑक्सीजन की बात है कि ऑक्सीजन आपको हमेशा कैसे मिलेगा, O2 की फॉर्म में मिलेगा। ऐसा ही अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तब इनका बनता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी इसका एग्जाम्पल है ट्रिपल बॉन्ड N2 जो होते हैं ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं आपस में। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। सिंगल बॉन्ड को दर्शाने के लिए हमारा जो संकेत होता है वो ये होता है, सिंगल बॉन्ड जैसे Cl है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। O2 है जैसे O2 डबल बॉन्ड O2, जब डबल बॉन्ड होता है तो 2 लाइन हम रखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर होता है तो 3 लाइन वहाँ पर हम लगाते हैं, तो इसको हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। यह है सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। चलिए अब हम बात कर रहे हैं नंबर 3, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है, परंतु इसकी एक शर्त है, जैसे कि हमने प्रीवियस उसमें देखा था, पिछले उसमें, कि साझे के जो इलेक्ट्रॉन थे जिनको हम बीच में रख रहे थे उनके, वो दोनों के द्वारा समान संख्या में दिए जा रहे थे, यानी दोनों जो परमाणु साझे कर रहे हैं उनका वो दोनों एक एक या 2 2 या 3 3 इलेक्ट्रॉन दोनों दे रहे थे। पर इसकी एक कंडीशन ये है कि साझे के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो केवल एक ही परमाणु देता है। अब होता क्या है देखिए, उसको मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये बन रहा है। तो साझे के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं और लिए दोनों द्वारा जाते हैं। कैसे होता है देखिए, उसको हम जानेंगे आगे। चलिए सबसे सिंपल एग्जांपल इसका हम लेते हैं NH3 और BCl3। ठीक है, NH3 और BCl3। पहले हम इन दोनों की पर्टिकुलर संरचना को समझते हैं। यह है N, जिसके सबसे बाह्य कोष में कितने हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो बाह्यतम कोष में कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। और हाइड्रोजन के सबसे बाह्यतम कोष में कितने होते हैं, 1 ही होता है। ये 3 हाइड्रोजन है। तो इसने क्या किया देखो, हुआ ये कि यहाँ पर देखिए B, ठीक है, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका कितना होता है, 5 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसके बाह्यतम कोष में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। और Cl में कितना है, 1 नेगेटिव चार्ज है, सबसे बाह्यतम में 1, इसका भी 1, इसको भी एक ही चाहिए,
यहाँ भी एक ही चाहिए, ठीक है। इनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंगल बॉन्ड बना लिए, इसने भी सिंगल बॉन्ड बनाया, इसने भी सिंगल बॉन्ड बनाया, इसके साथ भी सिंगल बनाया। किन ने, एन के जो ये परमाणु थे, इन्होंने क्या किया, इन तीनों ने तो हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बना लिया और अपना सारा बाह्यतम कोष पूरा करके इन्होंने अपना स्थायी रूप में आ गए, ठीक है। इसी प्रकार क्या हुआ, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बने, ये भी, इस वाले ने भी सिंगल बॉन्ड बनाया और इस वाले ने भी सिंगल बॉन्ड बनाया। तो ये तीनों भी क्या किया, इन तीनों ने भी, ये भी आपस में भैया आगे साझे के उससे, इनने भी बॉन्ड बना बना के इनका भी पूरा हो गया और इसका भी पूरा हो गया। लेकिन इसका अभी क्या हुआ, अभी इसका थोड़ा रह गया। कैसे रह गया, इसके बाह्यतम कोष में आप कितने हुए, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। भैया इसको तो 2 इलेक्ट्रॉनों की और ज़रूरत है, ठीक है। बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो बनाया इसने, अभी भी इसमें 2 नेगेटिव का चार्ज है। इसने क्या किया, इसके क्या कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर अभी भी हैं, जिनको ये क्या करेगा, साझे में लगाएगा। इसके पास तो रहेंगे ही 7 8, इसके पास तो टोटल 8 है, इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है। भैया ये तो अपने पूर्ण रूप से स्थायी रूप में है, पर ये 2 इनको क्या करेगा, ये साझे में भी लगा देगा, ठीक है। इसके पास तो ये रहेंगे ही रहेंगे बाद में, पर इसके पास तो लगाने के लिए भाई कुछ है नहीं, ये तो गरीबी में है। इसको तो कोई दे देता तो इसका अभी पूरा हो जाता, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है, इसके पास 6 ही हो रहे हैं टोटल, इसके पास 8 हैं। तो इसने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को साझे में लगा दिया, जिससे कि क्या हुआ, इसके तो हैं ही ये इलेक्ट्रॉन और इसने भी ये इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो ये दो जो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए और इसके भी, इसके तो 8 थे ही पहले से, क्योंकि उसने तो खाली साझे में लगाए ना, साझे के इलेक्ट्रॉन तो उसी के हैं अभी भी। तो इससे क्या हुआ, इसने इनको दे दिया। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो इसको लिखते हैं हम, ये इसको बॉन्ड से दर्शाते हैं सीधे, और बी को भी हम बॉन्ड से दर्शाएंगे। और यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो साइन होता है वो होता है इस तरीके से, इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरीके से दर्शाते हैं, एक तीर के निशान से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम, अगर ऐसा कहीं पर डायग्राम आपको दिया है जिसमें ये तीर का निशान लगाया होगा, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेट, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेम होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन साझे में लगाए जाते हैं, पर साझे के इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। साझे के इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 दिए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का साझा हमेशा 2 के रूप में होता है। आपने कभी एक चीज़ सोची होगी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिल होता है, ठीक है, वो हमेशा 2 8 8 18 36 इस तरीके से क्यों होता है। इसको हमने 2 8 9 13, ये ऑड नंबर इनको हमने क्यों नहीं दिया, 15 इसी तरीके से भर दिए जाते हर एक उसमें, क्यों नहीं भरा हमने ऐसा, ये हमने इसलिए नहीं भरा क्योंकि हमेशा हमें जो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं पेयर में चाहिए होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा साथ में रहते हैं। इनकी जो दिशाएं होती है, एक की क्लॉकवाइज होती है, एक की एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा साथ में रहते हैं। हमेशा कभी भी हो कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा साथ में, पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं जिनमें कि 4 पेयर बनेंगे, तीसरे में भी 8 होते हैं जिनमें 4 पेयर बनेंगे, 18 में 9 पेयर बनेंगे, 36 में 18 पेयर बनेंगे इलेक्ट्रॉनों के। पर हमेशा क्या होंगे, पेयर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा पेयर के फॉर्म में रहते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जाम्पल हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम कहते हैं, SO3 SO2 POCl3 NH4, ये सारे कोऑर्डिनेट, इन सारे इनकी जो संरचना है, जो संरचना बनती है उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज़ होता है। ये सारी संरचनाएं आपको प्रैक्टिस करनी है घर में,
उसके बाद अगर आपको कोई कोई क्वेरी रहती है तो आपको हमें कमेंट सेक्शन में करना है, या अपने त्रिशक्ति एकेडमी नाम से टेलीग्राम पे आप हमें कमेंट वो कर सकते हैं, मैसेज। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो जब तक आपकी क्वेरी क्लियर ना हो आगे मत बढ़ें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो हमने आज जाना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जानी। एक नेक्स्ट वीडियो में हम कोई ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।